आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। करीब 34 वर्षों से एकल ग्राम उत्थान फाउंडेशन देश के सुदूरवर्ती ग्रामीणों और वन क्षेत्रों में निवास करने वाले वंचित वर्ग के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए कार्य कर रही है। एकल ग्राम उत्थान फाउंडेशन ने रांची में प्रेस वार्ता के जरिए अपने कार्यक्रमों का विवरण प्रस्तुत किया। करीब 34 वर्ष पहले एकल ग्राम उत्थान फाउंडेशन ने देश के सुदूरवर्ती और वन क्षेत्रों में निवास करने वाले परिवारों और बच्चों को प्राथमिक शिक्षा मुहैया कराने का बीड़ा उठाया। इन क्षेत्रों में विद्यालय नहीं होने या फिर विद्यालय की दूरी काफी अधिक होने के कारण ये शिक्षा के अधिकार से वंचित थे। इन क्षेत्रों में काम करते हुए संस्था को लगा कि यहाँ के लोग गरीबी की वजह से अपने परंपरागत पेशे से दूर होते जा रहे हैं। साथ ही लोगों में खासकर महिलाओं और बच्चे कुपोषण के शिकार भी हैं। तब संस्था ने शिक्षा और संस्कार, कौशल विकास और कृषि पोषण के लिए काम करना शुरू किया। स्थानीय स्वयंसेवकों की मदद से देखते ही देखते आज देश के हजारों गांवों में यह फाउंडेशन जैविक खेती, गोधन के विकास, शिक्षा और कौशल विकास आदि में क्रांति लाने में सफल होती दिख रही है। फाउंडेशन के अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण गोयल ने बताया कि पिछले एक दशक में जहां दुनिया में अर्थव्यवस्था नीचे गई, वहीं हमारे देश में अर्थव्यवस्था काफी मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से और मजबूत होने के लिए हमें गाँवों की ओर जाना होगा। मौके पर फाउंडेशन के राष्ट्रीय अभियान प्रमुख ललन कुमार शर्मा ने कहा कि आज झारखंड के लगभग सभी जिलों को मिलाकर 8000 से अधिक गांवों के विकास में संस्था योगदान दे रही है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि यदि गांव के बच्चे विद्यालय नहीं जा सकते तो विद्यालय को गांव तक जाना चाहिए। इसी सोच के तहत फाउंडेशन ने वैसे दुर्गम इलाकों में भी शिक्षा की अलग जगह दी, जहां अब तक नौनिहाल अंधेरे में अपना भविष्य तलाश रहे थे। साथ ही कृषि, पोषण और कौशल विकास के जरिए गाँवों के विकास का जो मॉडल इन्होंने प्रस्तुत किया वो भी स्वागत योग्य है। देखिए, अभी तक 200 सेंटर हम खोल चुके हैं और देश के अंदर जैविक खेती और केमिकल मुक्त खेती और ग्रामवासियों को पोषण वाटिका बना करके और किस तरीके से पालक और ऐसी सब्जियां लगाई जा सकती हैं छोटी छोटी ज़मीन के अंदर, ताकि वो अपने घर में इस्तेमाल करें और अनीमिया की कमी ना हो। इसलिए उनको जागरूक करना, उनको बताना, गौ पालन और गाय के गोबर से वर्मी कंपोस्ट खाद बनाना और गाय के गोबर से दीपक बनाना, अलग अलग चीज़ें, अगरबत्ती बनाना वगैरह वगैरह। और गाय के मूत्र से जो जैविक खेती है उसके अंदर औषधि बना करके और खेती में उसको इस्तेमाल करना, कंप्यूटर ट्रेनिंग देना, कंप्यूटर से हमारे बच्चे और सिलाई केंद्र खोलना और हमारी माताएं बहनें स्कूलों के अंदर उन्होंने खुद सिलाई केंद्र खोले, बच्चियों को आगे चल कर के वो सिलाई सिखा रही हैं और अपनी आजीविका कई तो हमारी बहनें 8 से 10 हज़ार रुपये महीना, 15 हज़ार रुपया महीना भी कमाती हैं और वो उनको सिलाई के लिए बाहर शहर में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति करीब हमारे झारखंड में हो चुकी है और आगे आने वाले समय में पूरे देश में हो जाएगी। और स्किल डेवलपमेंट, एकल ग्राम उत्थान ये चाहता है कि गांव का आदमी, वन का आदमी वहीं पर रह करके अपना स्टार्टअप बिजनेस करे और जिस तरीके से देश में आज़ादी से पहले और अंग्रेज़ों के आने से पहले कहते हैं हमारी जीडीपी 37% थी और अंग्रेज़ों ने आकर के और उसको 2% कर दिया और फिर 1% तक आ गई और उसके बाद में आज़ादी हुई। आज़ादी के बाद में आस्ते आस्ते देश ने फिर से तरक्की करनी चालू की और पिछले 10 वर्षों में तो दुनिया की इकोनॉमी की डाउन हुई है और हमारी इकोनॉमी की जो है वो अच्छी हुई है। हमारी जीडीपी ग्रोथ 7 to 8% है और देश को ये चाहिए और हमें ये चाहिए और एकल ग्राम उत्थान भी ये चाहता है कि हमारी जीडीपी में बड़ी भारी ग्रोथ हो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।